जय श्री राम। सभी भक्तों को आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या ब्रह्मचर्य में नाम जप की आवश्यकता होती है। देखिए, ये प्रश्न मेरे मित्र ने पूछा था मेरे से, तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जो मेरे मित्र है ना, वो अभी ब्रह्मचर्य की तैयारी में है, जिम वगैरह लगा ली है। अब वो मेरे से पूछ रहे क्या भैया इसमें हम नाम जप भी करें। तो मैंने कहा कि देखिए, ब्रह्मचर्य के पहले प्रकार को समझ लीजिए आप, जब आपको बहुत आसानी होगी इस चीज़ को समझने के लिए। तो ब्रह्मचर्य के प्रकार होते हैं। देखिए, एक तो होता है अंश ब्रह्मचारी। अंश ब्रह्मचारी क्या है कि संतान उत्पत्ति के लिए बीवी के अपनी पत्नी के संपर्क में आता है, ठीक है, और या फिर काफी लॉन्ग टाइम के बाद में संपर्क में आते हैं, या फिर वह संतान उत्पत्ति के बाद में पूरे ही सन्यासी हो जाते हैं, मतलब छोड़ ही देते हैं इस चीज को। ठीक है, दोनों ही सन्यासी मार्ग पर चलते हैं। तो एक तो ये ब्रह्मचर्य होते हैं। एक होता है अखंड ब्रह्मचारी, जिसने बचपन से ही कोई त्रुटि ना करी हो, किसी के वह संबंध में ना आया हो, उसको बोलते हैं अखंड ब्रह्मचारी। गृहस्थ ब्रह्मचारी हो या विरक्त ब्रह्मचारी हो, इसमें कुछ नियम के पालन दोनों को ही करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें परहेज हैं, जो वो परहेज तो हैं इसमें चाय, ठीक है, कॉफ़ी, मिर्च मसाले तेज, गुटखा बीड़ी, तम्बाकू सिगरेट शराब या किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ से सेवन नहीं करना है, और उससे हमें अपने आप को बचाना है, दूर रहना है। अब इसमें पालन क्या करें, तो पालन है इसमें देखिए ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ समझिए पहले। ब्रह्म माने भगवान और चर माने आचरण। भगवान जैसा हमारा आचरण हो जाए तो उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं, यानी भगवान के आचरणों पर चलना। ठीक है, भगवान के मार्ग पर चलना। तो ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम आप उठिए, गुनगुना पानी पीजिए वज्रासन में। वज्रासन में गुनगुना पानी पीने से हमारा ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। ठीक है, पेट भी साफ होता है। व्यायाम कीजिए, अगर आप चाहते हो तो कुछ योगों का भी आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे मेन होता है शीर्षासन। क्या होता है कि जिसमें हमारा सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो। उसमें जो है बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, अब इसमें मंत्र की आवश्यकता हमको क्यों होती है। मेन हमने परहेज जान लिया, इसके नियम जान लिए, कैसे रहना है ये जान लिया। अब इसमें मंत्र की हमें क्यों आवश्यकता होती है, मेन बात आती है अब इस विषय पर। तो देखिए, समझिए इसको थोड़ा आराम से। इस संसार में सभी के दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान है, ठीक है, यानी दो हाथ दो पैर सभी को दिया ईश्वर ने। तो फिर अलग क्या है, सब पे अपना अपना मस्तिष्क है, वो अलग है, सबकी अपनी अपनी खोपड़ी अलग है। अब इस खोपड़ी को हमको तीव्र बनाने के लिए, इसकी बुद्धि हमारे ब्रह्म जागृत करने के लिए, बुद्धि के विवेक को जागृत करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक उठाने के लिए हमको मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। देखिए, जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर जल है, उस जल को ऊपर लाने के लिए हमको उसमें यंत्र डालना पड़ता है, और जब वह या किसी यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, मोटर का, समरसेबिल का, जब वह जल हमारे पास आता है, ऊपर तक आता है। इसी प्रकार हमारी जो पूरी शरीर की शक्ति है, वह शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में है, और ज़्यादातर लोग इसी में ही रह जाते हैं, उस शक्ति को उठा ही नहीं पाते हैं। अच्छा, पहचान कैसे करें कि मेरी शक्ति जो इसी चक्र पे है, तो उसमें आलस्य ज़्यादा होगा और काम वासना को बढ़ाने वाला होगा। आप समझ जाइए, थोड़ा बहुत नेगेटिव उसमें लक्षण होंगे। मेन बात है उसको ऊपर उठाए कैसे। जो तैयारी कर रहे हैं वो भी समझे इस चीज़ को, जो ब्रह्मचर्य रह रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा प्रश्न उपयोगी है। तो जिस प्रकार धरती से हमको पानी ऊपर लाने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमको मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक अपनी ऊर्जा को उठाने के लिए हमको मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर आप इसको बिना मंत्रों के द्वारा मान के चलो किसी कारण उठा भी लेते हो, ठीक है, जैसे कि आपने योग का प्रयोग करा, तो इन योगों का सहारा लेकर आप इसको उठा भी लेते हो अगर, और भगवान का भजन नहीं है, भगवान की उपासना नहीं है, तो ये मान लेना ये 100% सत्य है कि आपकी वासना कभी भी मरेगी नहीं। और आपकी वासना नहीं मरेगी तो आप जब तक पूर्व ब्रह्मचारी नहीं कहलाओगे। ठीक है, वासना कंट्रोल करती है भगवान की केवल उपासना, उनका मंत्र जप, उनका नाम जप।
यह हमारी वासना को जब कंट्रोल करता है ना, जब ही हम ब्रह्मचर्य रह पाते हैं। हाँ, आप योगों का उपयोग करके या कुछ ऐसा कुछ समय तक कर सकते हो, 1 साल 6 महीने। लेकिन ये शक्ति जब अपना उफान पे आती है ना, अगर ब्रह्मचर्य को बाहर निकलना है, उस तेज को बाहर निकलना है, हमारी वीर की शक्ति को, तो उसको निकलना है। वो आपके सपन के द्वारा, आपसे कोई क्रिया के द्वारा आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, ईश्वर का अगर आप नाम जप करते हो, कोई भी भगवान का एक नाम पकड़कर चलते हो, ये एक मंत्र पकड़कर चलते हो, तो ये आपकी वासना को कंट्रोल करा देगा। ये है इसका गुड़ रहस्य। ब्रह्मचर्य एंड ब्रह्मचारी तो यही होता है। उसका मेन कारण देखिए, व्यक्ति यहीं गिर जाता है। अगर जो धर्म के मार्ग पे चल रहा है, उसको तो नाम जप का सारा लेना ही लेना है, बस ये मान लीजिए। और चरित्र पवित्र सबसे बड़ी पूजा है। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस। करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। धन गया, कुछ नहीं गया। शरीर गया, थोड़ा कुछ गया, क्योंकि ये 5 तत्वों में नील हो जाएगा, नासवान है। लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। इसलिए चरित्र को हमें इसमें संभाल के चलना पड़ता है। जो साधक गिर गए हैं किसी कारण, या भटक गए हैं, या इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो घबराए नहीं। 1-2 बार देखो, काम क्रोध व्यक्ति में पटक लगाते हैं। पुराने पहलवान है, काम क्रोध भी उनको समझ नहीं पाता है। फिर वह भी जब उन पर नियंत्रण पाने लगता है, वह उनको समझने लगता है। तो ये सब नाम जब से होने लगता है, आप काम पर विजय प्राप्त करने लगोगे, क्रोध पे भी विजय प्राप्त कर लोगे। देखिए, बलवान होना एक अलग विषय है, बुद्धि का होना एक अलग विषय है। हनुमान जी देखिए, बल बुद्धि विद्या देव में हरऊ कलेश विकार। हम क्या मांग रहे हैं? हम उनसे बल भी मांग रहे हैं और बुद्धि भी मांग रहे हैं। तो बलवान होना गलत नहीं है। नाम जब से क्या होगा कि आप ब्रह्मचर्य से देखिए बलवान तो बन ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप विवेकवान भी बनोगे, बुद्धि से निर्णय ले लोगे, किसी के कहने से उकसाने में नहीं आओगे। किसी ने कुछ कह दी कि अरे आपसे गाली दे रहा है वो, पहले आप उसकी जांच पड़ताल करोगे, ठंडक से आराम से शीतलता से काम लोगे। ठीक है ना? तो कई निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है व्यक्ति में, गलतियों से भी बचता है। इसलिए नाम जप बहुत आवश्यक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, हर हर महादेव लिख देना। जय श्री राम। अपनी बाड़ी को अब मैं विराम देता हूँ।